फ्रेंड, अगर आप भी 100% होम लोन या फिर मैक्सिमम होम लोन के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए। उसके बाद आपको आपका कदम उठाना चाहिए। सोचिए 0 डाउन पेमेंट में पूरा घर आपका हो जाए। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? क्या आपको लगता है कि बैंक आपको 100% लोन देगी? लेकिन सच तो यही है कि यही मैजिकल वर्ड आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आज मैं आपको 100% होम लोन का असली सच बताने वाला हूं, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप कभी भी ऐसे ट्रैप में ना फंसो। तो उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार मुझे एक कस्टमर का कॉल आता है। वो इतने गुस्से में रहता है और सीधा कॉल करके चिल्लाना शुरू करता है और कहता है, आप लोगों ने मुझे इतना लोन दे दिया है कि मैं उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहा हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा हूँ। अब मुझे आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उसकी बातें सुनकर मैं एकदम डर गया। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने मैक्सिमम होम लोन ले रखा था, और जब वो होम लोन ले रहा था तो उस समय उसने फॉयर को इग्नोर कर दिया था, जिससे मुझे बाद में समझ में आया कि उसने अपनी इनकम पर बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है। यहीं से मैंने समझा कि 100% होम लोन लेने का फंडा कैसा होता है, या लोगों की ज़िंदगी के साथ कैसे खेलता है। ये आपकी ज़िंदगी बदल भी सकता है और आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है। सच तो यह है दोस्तों, कोई भी बैंक सीधे सीधे 100% लोन नहीं देता, चाहे फिर वो बैंक हो या फिर फाइनेंस कंपनी। सभी लोग आरबीआई एलटीवी के मुताबिक ही होम लोन ऑफर करते हैं। वो आपको 75% से लेकर 90% तक का होम लोन ऑफर कर सकते हैं। बाकी 10 से 25% आपको डाउन पेमेंट के रूप में तैयार करना होता है। लेकिन मार्केटिंग के चक्कर में बिल्डर्स, बैंक की स्कीम्स, रियल एस्टेट एजेंट आपको कुछ इस तरह से बताते हैं जैसे वो आपको पूरा होम लोन करवा के दे देंगे। असल में या सीधे सीधे होम लोन नहीं होता है, या आपको अदर फॉर्म में जैसे थोड़ा होम लोन करवा दिया, टॉप अप, पर्सनल लोन, या फिर बिल्डर की कोई स्कीम रहती है। ये सब मिला के ये कुछ ना कुछ करके मैक्सिमम होम लोन ट्राई करते हैं। लेकिन कुछ इससे भी खतरनाक बिल्डर और रियल एस्टेट एजेंट होते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, डाउन पेमेंट का पैसा भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन का भी पैसा नहीं है, उनको अगर पता चल जाए कि आपके पास लाख 1.5 लाख रुपए है, तो भी वो आपका फ्लैट बुक करवा देंगे। जितना होगा उतना लोन करवाएंगे, नहीं तो रजिस्ट्रेशन और डाउन पेमेंट के लिए अलग से लोन करवा देते हैं। तो हो गया ना 100% लोन। कस्टमर भी खुश, बाकी सब लोग भी खुश। वे ये सब भूल जाते हैं कि आगे चल के क्या होगा। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो उसका वही हाल होगा जो मैंने ऊपर आपको एक कस्टमर का बताया। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 70,000 है और आपकी ईएमआई कैपेसिटी 35,000 रुपये बनती है। अगर हम लोग फॉयर 50% पकड़े तो सैंपल के लिए अगर लोन टेनर 20 साल कर देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कर देते हैं, तो वो हिसाब से जो आपका होम लोन अमाउंट बनता है वो 41.84 लैक्स बनता है। ये एलिजिबिलिटी तो आपकी इनकम के ऊपर निकाली है 50% फॉयर के साथ में। अब चलिए एक प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेके दूसरा तरीका भी देखते हैं। मान लीजिए आपने जो प्रॉपर्टी देखी है वो 60 लाख की है, और बैंक और फाइनेंस कंपनी अपने एलटीवी नॉर्म्स के हिसाब से मैक्सिमम उस पर आपको 48 लाख ही लोन ऑफर कर सकते हैं। लेकिन इनकम के हिसाब से आप एलिजिबल सिर्फ 41.84 लाख के हैं। तो वो प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी है तो आपको कुल मिला के डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन का खर्चा अलग से, सिर्फ डाउन पेमेंट आपको 17-18 लाख रुपए लगेगी और रजिस्ट्रेशन अलग से देना पड़ेगा। अब अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आपको ये डील करनी चाहिए, और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आपको इस डील के लिए मना कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में आपको यही बिल्डर और रियल एस्टेट एजेंट कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करने लगते हैं। बस जैसा कि मैंने ऊपर बताया, उनको पता चल जाए कि आपके पास 2-3 लाख रुपए है, बस वे इसी गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं और किसी तरह से मैक्सिमम होम लोन करवा के आपका घर बुक करवाना चाहते हैं। फिर क्या, वो आपको ऐसे बैंक और फाइनेंस कंपनी ऑफर करते हैं जो आपका फॉयर रेशो स्ट्रेच कर सके। तो वो आपका फॉयर रेशो जो 50% इनकम पे आपने कैलकुलेट किया था उससे बढ़ा के 70% करवा देते हैं, और आपको मैक्सिमम लोन करवा के आपका घर बुक करवा देते हैं। और अगर कुछ कम पड़ा तो अलग से पर्सनल लोन वगैरह करवा देते हैं। सेम टाइम पे पर्सनल लोन या फिर कोई लोन आप लेते हो तो जल्दी वो पकड़ में नहीं आता है। तो ये सब उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है, उनको पता है कि कैसे करना है। बट इतना सब कस्टमर को ध्यान में नहीं आता है, वे इस सब चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बस उनको किसी तरह से ये सोचते हैं
कि वो उनका लोन हो जाए और उनका घर बुक हो जाए। उल्टा कस्टमर खुश होकर उनको धन्यवाद देते हैं और यहीं से उनके ख़राब समय की शुरुआत हो जाती है। और कहीं अगर सिनारियो कुछ अलग है, जैसे मान लो कि आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बुक कर दिया है, तब तो भाई आपको सीट बेल्ट बांध के तैयार होने की ज़रूरत है। दोस्तों, जीरो डाउन पेमेंट सुनने में अच्छा लगता है, बट इसके रिस्क बहुत खतरनाक होते हैं। ईएमआई इतनी भारी हो जाएगी ना, आपकी लाइफ स्टाइल बर्बाद हो सकती है। बच्चों की फीस, मेडिकल इमरजेंसी, फ्यूचर प्लानिंग सब गड़बड़ा जाता है। इंटरेस्ट जब बढ़ता है ना, तो ईएमआई और लोन टेनर दोनों स्ट्रेस होते हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं कि जब भी आप होम लोन लेने जाएं, तो आपका जो एलिजिबिलिटी का फॉर रेशो रहता है वो 40 से 50% ही रखें, फिर चाहे आप कितना भी होम लोन लें। अगर आपको सच में 100% या फिर मैक्सिमम होम लोन फाइनेंस करवाना है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब भी आप होम लोन वगैरह लेने जाएं, तो आपकी इनकम का 40 से 50% ही लोन में इन्वेस्ट करें। अगर आप इस तरीके से होम लोन लेंगे, फिर चाहे आप 100% लोन लो या फिर 200%, आप हमेशा खुश रहोगे। याद रखिए, 100% लोन हमेशा प्रॉपर्टी कॉस्ट पर ही लेना। आप भले ही प्रॉपर्टी का 100% लोन लो, लेकिन वह आपकी इनकम का 40 से 50% ही अमाउंट होना चाहिए। घर लेने का फैसला हर किसी का होता है, लेकिन होम लोन लेते वक्त एक गलत डिसीजन आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है। ज़्यादातर लोग लोन लेते समय सिर्फ ईएमआई और इंटरेस्ट देखते हैं, पर असली खेला तो फॉयर का होता है। फॉयर यानी फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो। जो लोग होम लोन या फिर फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, उनको ये अच्छे से पता होगा। मतलब आपकी मंथली इनकम का कितना हिस्सा ईएमआई में जा रहा है, वो यहाँ से पता चलता है। अगर फॉयर ज़्यादा है तो बैंक लोन रिजेक्ट कर सकता है, और अगर ज़बरदस्ती लोन मिल भी जाए तो आगे चल के आपको फाइनेंशियल दबाव झेलना पड़ सकता है। यार, आपको होम लोन लेने से पहले फॉयर एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। इसके लिए आपको गूगल पर सिर्फ लिखना है homeloanfoyer.com, तो आपके सामने ये कैलकुलेटर आ जाएगा। बस इसमें आपको डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका कोई ईएमआई वगैरह चल रहा है क्या, जैसे कि कोई पुराना लोन वगैरह की ईएमआई जा रही है क्या। अगर जा रही है तो यहाँ पे आप वो ईएमआई डाल दीजिए, नहीं तो आप इसमें ज़ीरो डाल दीजिए। उसके बाद आप एज डालिए, इंटरेस्ट रेट डालिए, और आप कितना लोन अभी देख रहे हैं या फिर लेने वाले हैं वो लोन डाल दीजिए। फिर ये आपको खुद ही बता देगा कि आप ये जो लोन ले रहे हैं, ये होम लोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। यकीन मानो, ये टूल बहुत कमाल का है। इससे आप बिना किसी सीए या बैंक एडवाइज़र की मदद से खुद अपना घर खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर चेक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये टूल कैसा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।